हेलो प्यार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमारा चल रहा है एग्रोनॉमी की क्लास 12, आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रोनॉमी में जो हमारा चैप्टर चल रहा है मौसम तथा जलवायु, उसमें आज पढ़ेंगे मौसम पूर्वानुमान। और आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी बधाइयां। तो मौसम पूर्वानुमान देख लीजिए। मौसम पूर्वानुमान होता क्या है? तो जो हमारे भारत में जितनी संस्था है आकाशवाणी केंद्र के लिए जो भविष्यवाणी करती है आकाश की, कल बारिश होने वाली है, कल बादल छाए रहेंगे, तो वो उसको पूर्वानुमान मौसम को कहते हैं। पूर्वानुमान लगाकर वो मौसम का तब आपको आकाशवाणी द्वारा बताई जाती है। तो आप लोग देख लीजिए कौन कौन सी संस्था होती है। तो लघु अवधि पूर्वानुमान, लघु अवधि पूर्वानुमान या थोड़े समय के लिए होता है। इसका मान्य कितने दिन तक होता है? तो 3 दिन तक के लिए इसकी भविष्यवाणी आकाशवाणी मान्य रहती है, 3 दिन तक। इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है, याद रखना, पुणे महाराष्ट्र में। दूसरा मध्य अवधि पूर्वानुमान, मध्य पूर्वानुमान, यह 3 से 10 दिन के लिए इसका आकाशवाणी या भविष्यवाणी मान्य रहती है। 3 से 10 दिन के लिए इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और दीर्घ अवधि पूर्वानुमान तीसरा अपना देख लीजिए, 10 दिन से अधिक समय के लिए मान्य रहता है इसका मुख्यालय भी पुणे महाराष्ट्र में है। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं 2 संस्था जो हमारी है वो पुणे महाराष्ट्र में है और एक संस्था नई दिल्ली में। तो जो बीच वाली संस्था आएगी मध्य अवधि पूर्वानुमान, तो वो अपना 3 से 10 दिन तक के लिए होता है और यह अपना मुख्यालय नई दिल्ली में है। और जो लघु अवधि और दीर्घ अवधि है, लघु अवधि 3 से 3 दिन तक मान रहता है, इसका मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र में है। और अपना जो दीर्घ अवधि पूर्वानुमान है यह 10 दिन से अधिक समय के लिए रहता है, इसका मुख्यालय भी पुणे महाराष्ट्र में है। 2 संस्था का पुणे महाराष्ट्र याद रखना और तीसरी संस्था जो अपनी बीच वाली हो नई दिल्ली में है। हरितगृह प्रवाह, हरितगृह प्रभाव देख लीजिए क्या होता है। तो हरितगृह प्रभाव अपने ग्रीन हाउस को प्रभाव कहते हैं, इसे ग्रीन हाउस प्रभाव भी कहते हैं। ग्रीन हाउस और हरितगृह प्रभाव क्या है? तो यह देख लीजिए, पृथ्वी पर हरितगृह गैसों के कारण तापमान बढ़ने को हरितगृह प्रभाव कहते हैं। पृथ्वी पर हरितगृह गैसों का प्रभाव, गैसों के कारण तापमान बढ़ने को हरितगृह प्रभाव कहते हैं। हरितगृह प्रभाव यह है कि आपका जो ये मौसम में सीजन, जो जैसे आपका मौसम चल रहा है इस समय खरीफ का, तो रबी की फसल नहीं उगा सकते हैं ना, तो उसलिए ऐसा ग्रीन हाउस बनाया जाता है, हरितगृह बनाया जाता है। वहां पर मौसम प्रोवाइड करके रबी का, उसमें रबी वाली फसल उगा सके, जैसे ऑफ सीजन वाली फसलों को उगाकर मार्केट में बेचा जाता है, उसे हरितगृह प्रभाव। हरितगृह जब आप सर्च करोगे ग्रीन हाउस क्या है, तो ग्रीन हाउस का इमेज आपको देखने को मिल जाएगा कि उसमें खेती कैसे की जाती है। हरितगृह गैस देख लीजिए कौन कौन सी होती है। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, CH4 मीथेन, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, N2O नाइट्रस ऑक्साइड, ओजोन व जलवाष्प होता है। ओजोन परत को भी इसमें ऐड किया जाता है, जलवाष्प को देख लीजिए कितना कितना परसेंटेज पाया जाता है। तो CO2 60% इक्वल में, उस तरह 50 से 60% तक लगा सकते, दोनों ऑप्शन में होगा, या 50 से 60% दे सकता है या 60% देगा। CH4 मीथेन 20% इक्वल में, 20 से 30%। क्लोरोफ्लोरोकार्बन 14% या 7 से 14%। N2O नाइट्रस ऑक्साइड 6% या 5 से 7%। सर्वाधिक नुकसान कौन पहुंचाती है पर्यावरण को? तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड, फिर मीथेन है CH4, फिर CO2 है कार्बन डाइऑक्साइड। जान गए ना, स्क्रीनशॉट लीजिए। अब देख लीजिए मानसून। मानसून क्या होता है? तो मानसून देखिए, मानसून अरबी नापा का शब्द है, ये अरबी भाषा से, अरबी की नापा भाषा से लिया गया है मानसून शब्द। भारत में मुख्यतः मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। भारत में ज्यादातर मानसूनी प्रकार की जलवायु पाई जाती है। इस समय जलवायु जो चेंज हो रही है वो सब क्लाइमेट, जलवायु परिवर्तन अब हो रहा है, ये सब
जो गाड़ी मोटर आप चल रहे हैं उसके प्रदूषण के कारण ये सब चेंजिंग आ रही है, मनुष्य के बदलाव के कारण जलवायु में बड़ी बदलाव आ रही है। विश्व में औसत वर्षा की मात्रा 1000 मिलीमीटर है। विश्व में 1000 मिलीमीटर औसत वर्षा होती है। इंपॉर्टेंट है दोनों क्वेश्चन। भारत में औसत वर्षा की मात्रा 1194 मिलीमीटर होती है। ये दोनों इंपॉर्टेंट है, आप लगा लीजिए स्टार, ये पूछता है एग्जाम में। विश्व में औसत वर्षा की मात्रा 1000 मिलीमीटर, भारत में औसत वर्षा की मात्रा 1194 मिलीमीटर है। मानसून दो प्रकार का होता है। जो अपना मानसून है वह दो प्रकार का होता है। पहला देख लीजिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून और दूसरा उत्तरी पूर्वी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून में देखिए, पहला, भारत में कुल वर्षा का 75 से 80% भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून द्वारा प्राप्त होती है। जो भारत में ज्यादातर वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है, या कुल वर्षा का 75 से 80% भाग दक्षिणी पश्चिमी मानसून से ही भारत में होती है, याद रखना। और दूसरी पॉइंट देखिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून सर्वप्रथम केरला में 1 जून को प्रवेश करता है। जो अपना दक्षिणी पश्चिमी मानसून है वो सर्वप्रथम केरल में 1 जून को प्रवेश करता है। इसीलिए केरला को मानसून का प्रवेश द्वार कहते हैं। इसीलिए केरल को मानसून द्वार कहते हैं। पूछ लेगा मानसून द्वार किस स्टेट को कहते हैं, तो केरल को कहते हैं। या मानसून का प्रवेश द्वार कौन सा प्रदेश है, तो केरल है। यह दो प्रकार का होता है। क्या अपना दक्षिणी पश्चिमी मानसून दो प्रकार का होता है। पहला बंगाल की खाड़ी वाली शाखा का और दूसरा अरब सागर वाली शाखा का मानसून होता है अपना दक्षिणी पश्चिमी मानसून। इसके साथ लीजिए, इसके बाद बंगाल की खाड़ी वाली शाखा को बताते हैं। अब देख लीजिए दक्षिणी पश्चिमी मानसून के जो प्रकार हैं उनके देख लीजिए। बंगाल की खाड़ी वाली शाखा को देख लीजिए। इसमें कुल वर्षा का 20% वर्षा होती है। तो कुल वर्षा का 20% वर्षा किससे होती है, तो बंगाल की खाड़ी वाली शाखा से होती है। इससे मुख्यतः असम में वर्षा होती है। इससे मुख्यतः असम प्रदेश में वर्षा होती है। दूसरा देख लीजिए अरब सागर वाली शाखा। जो अपनी अरब सागर वाली शाखा से जो मौसम बनता है, इसमें कुल वर्षा का 80% प्राप्त होता है। तो सबसे ज्यादा वर्षा अरब सागर वाली शाखा से होती है। 80% वर्षा इससे प्राप्त होती है। इस मानसून से मुख्यतः दिल्ली में वर्षा होती है। इस मानसून से वर्षा मुख्यतः दिल्ली में होती है। इस समय वर्षा दिल्ली में हुई है क्योंकि वहां पर बाढ़ आ गई है। देख रहे हैं आगरा का किला उला ये सब डूब चुका है। दूसरा उत्तरी पूर्वी मानसून। तो अब आ जाए अपना मानसून के प्रकार में। दूसरा जो अपना उत्तरी पूर्वी मानसून से देख लीजिए। इसमें कुल वर्षा की 15% वर्षा प्राप्त होती है। 15% वर्षा उत्तरी पूर्वी मानसून से प्राप्त होती है और 75 से 80% वर्षा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से प्राप्त होती है। सबसे ज्यादा दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा भारत में होती है और इसमें उत्तरी पूर्वी मानसून से 15% वर्षा होती है। इस मानसून द्वारा तमिलनाडु आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। इस मानसून से तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में वर्षा होती है। किससे, दक्षिण पूर्वी मानसून से। और उत्तर भारत में आने वाली वर्षा को मावट कहते हैं। जो उत्तरी पूर्वी मानसून से जो उत्तर भारत में वर्षा होती है उससे मावट कहते हैं, जो कि रबी की फसलों के लिए लाभदायक मानी जाती है। तो रबी की फसलों के लिए कौन सी वर्षा लाभदायक मानी जाती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून द्वारा जो वर्षा होती है उसे मानी जाती है। या उत्तर भारत में आने वाली वर्षा को मावट वाली वर्षा है उसको मानी जाती है। मावट का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ है। स्क्रीनशॉट लीजिए। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। इस चैप्टर में एक क्लास और बची है, कल इस चैप्टर की समाप्त हो जाएगा। तो आपका न्यू चैप्टर स्टार्ट कर देंगे और हॉर्टिकल्चर की भी क्लास आ जाएगी आप लोगों की। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए। और जो नए स्टूडेंट है उस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा कर रखें, क्योंकि ऐसी क्लासें आपको आती रहेंगी। और जो बच्चे हैं अभी तैयारी नहीं कर रहे हैं, जो इंटर में हैं, वो अपनी तैयारी में जुट जाएं, क्योंकि जब यूपी कैडेट का फॉर्म आता है
तो फॉर्म भरने के बाद सिर्फ 1 महीने का ही समय मिलता है, वो 1 महीने में एग्जाम करा लेते हैं। तो आपको क्लास कैसी लगी कमेंट सेक्शन के माध्यम से बताइए और आप सभी लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद।